हेलो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कुछ स्पेसिफिक एंगल के बारे में। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में हम लोगों ने जाना था और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड सम्स को सॉल्व किए थे। तो इस क्लास में इस वीडियो में हम लोग उस कुछ एंगल्स के बारे में और उसके वैल्यूज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। तो जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़े थे, अगर ये एक ट्रायंगल है तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के हिसाब से ये एक एंगल मेरा 90 डिग्री होना चाहिए और बाकी दोनों 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो ये 90 डिग्री का एंगल है और ये दोनों 90 डिग्री से छोटा है, ये और ये। ठीक है। तो अब अगर हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू अगर जानना है, जैसे हम साइन थीटा को ही हम ले लेते हैं, साइन थीटा। तो यहाँ पर साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा हम लोग का पी एम बाई ए पी। ठीक। तो ये हो गया हम लोग का साइन थीटा। अब अगर साइन थीटा को हम लोग साइन थीटा और फिर कॉस थीटा भी देख लेते हैं। कॉस थीटा हो जाएगा ए एम बाई ए पी और टेन थीटा हम लोग का हो जाएगा पी एम बाई ए एम। ठीक है। तो ये तो हो गया हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो हम लोग इनिशियली जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो सब। अब हम लोग देखेंगे कि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक ट्रायंगल से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग पहले साइन 0 डिग्री, जैसे थीटा की जगह अगर हम 0 डिग्री लें, ठीक है, तो साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री में क्या होगा? अगर हम साइन इस एंगल को ज़ीरो कर दें तो ज़ीरो करने से क्या हो जाएगा हम लोग का ये एंगल ज़ीरो करने का मतलब हो जाएगा ये पी और एम भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है। और लेकिन ये लाइन और ये मेरा मतलब है कि बेस और हाइपोटेन्यूज जो है वो दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो हम लोग जब साइन थीटा का वैल्यू देखेंगे तो हम लोग का पी एम जब जीरो हो जा रहा है, ठीक है, तो पी एम बाई ए पी इज इक्वल टू ज़ीरो बाई ए पी। ठीक है। अब हम लोग ए पी और ए एम इक्वल हम लोग जानते हैं। ठीक है। तो हम लोग इसको हम अगर ज़ीरो बाई समथिंग कुछ भी रहे तो हम लोग इसको ज़ीरो कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि किसी चीज़ को किसी भी नंबर से अगर ज़ीरो को डिवाइड करेंगे तो ज़ीरो ही आता है। लेकिन अच्छा, ये साइन 0 थीटा का वैल्यू हो गया, साइन 0 डिग्री का। इसके बाद कॉस 0 डिग्री का वैल्यू हम लोग का हो जाएगा ए एम बाई ए पी। तो इसका हो जाएगा ए एम क्या है? ए एम है ये। ए एम का वैल्यू हमको नहीं पता है। ठीक है। तो क्या होगा कि ए एम का वैल्यू भी, अगर ए एम का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि जब पी एम ज़ीरो हो जा रहा है तो ए एम का वैल्यू पी ए के बराबर है या फिर ए पी के बराबर है। ठीक है। तो यहाँ पर ए एम का वैल्यू ए पी के बराबर हो जा रहा है मेरा, तो ये ए पी बाई ए पी हो जाएगा, जिसका वैल्यू हम लोग वन मान सकते हैं या वन ही हम लोग लेंगे, क्योंकि वो दोनों कैंसिल हो जाएगा। आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर तो वन हो जाएगा वो। ठीक है। अब इसके बाद आता है टेन। अच्छा, टेन 0 डिग्री, टेन ज़ीरो का वैल्यू हम लोग क्या है? पी एम बाई ए एम। ठीक है। ये हो गया पी एम बाई ए एम। तो ये हम लोग जानते हैं पी एम क्या है? पी एम ज़ीरो है। ठीक है। पी एम जब ज़ीरो है तो ए एम कुछ भी रहे वो उसका वैल्यू ऑलरेडी ज़ीरो हो जाएगा, हम लोग जानते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का ज़ीरो। यहाँ पर
ए एम की जगह हम लोग पी एम भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ए एम और पी ए एम और ए पी का वैल्यू बराबर हो जा रहा है, तो यहाँ पर इसको हम लोग 0/AP भी लिख सकते हैं, जिसका वैल्यू 0 ही होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया 0 डिग्री का। सेम इसी तरह जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जब 0 डिग्री हो जा रहा है तो ये एंगल ये लाइन जो है इसके अक्रॉस आके इसके साथ मिल जा रही है, आई मीन इसके इक्वल हो जा रही है। लेकिन जब अगर 90 डिग्री का हम लोग बात करें तो 90 डिग्री में क्या होगा, वैसे ये नॉर्मल हम लोग ट्रायंगल देख रहे हैं। ठीक है, ये अगर थीटा है हम लोग का, ठीक है, ये थीटा है ए एल पी। ठीक है, ये अगर थीटा है तो अगर हम थीटा को 90 डिग्री करें तो क्या होगा, ये हम लोग का हाँ, अगर हम लोग थीटा 90 डिग्री करें तो हम लोग को कुछ इस तरह ड्रॉ करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा कि जब ये लाइन हम लोग का स्ट्रेट हो जाएगा तो हम ये किसी तरह से ट्रायंगल नहीं दिख रहा है। अगर ये लाइन हाँ, ये लाइन ये अगर कुछ इस तरह स्ट्रेट हो जाए तो ये ट्रायंगल नहीं दिख रहा है। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे सिंपली हम कुछ इस तरह बोल सकते हैं कि जैसे ये हम लोग का पी एम है, तो ये ए पी लाइन क्रॉस होकर ये एंगल ये खिसकते यहाँ तक आ जाएगा, और तब जाकर ये लाइन ठीक इसके ऊपर हो जाएगा। ये तो मैंने साइड में बनाया, लेकिन ठीक इसके इस लाइन के मेरे परपेंडिकुलर के ठीक इक्वल हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह दिखेगा, सिर्फ एक तो लाइन सिंगल दिखेगा। तो इसमें क्या होगा ना कि ये पी ए और एम और ए दोनों रहेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग का ये जो ए एम लाइन है, यहाँ पर ए एम लाइन ए एम साइड ज़ीरो हो जा रहा है, ज़ीरो हो जा रहा है। और हम लोग का ये पी एम इक्वल हो जा रहा है ए पी के। बोलने का मतलब है कि ये साइड जो है, ये साइड खिसकते जैसे जैसे हम जीरो से एंगल बढ़ाते जा रहे हैं, जब एंगल बढ़ेगा ये, तो ये क्या होगा कि एंगल बढ़ते बढ़ते, जैसे मैंने यहाँ पर इसको मान लो 30 डिग्री ड्रॉ किया, तो ये कुछ ऐसे ड्रॉ हो जाएगा। ये ऐसे ट्रायंगल है, तो ये 30 डिग्री जब ड्रॉ करेंगे तो ये आधा बढ़ाकर ऐसे मिलेगा इसके साथ, क्योंकि ये तो लाइन फिक्स है। तो ये एंगल बड़ा होगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एंगल इससे छोटा है। ठीक है, तो ठीक इसके अपोजिट हम देखेंगे जब इधर आएंगे, जैसे एंगल इधर शिफ्ट करेगा, सॉरी, जैसे हम लोग 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जाएंगे, जैसे जैसे एंगल बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये डिग्री शिफ्ट होते जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि जैसे ही हम लोग थीटा को 90 डिग्री कर लेंगे, थीटा को 90 डिग्री करेंगे, तो क्या होगा कि साइन का वैल्यू, साइन थीटा इज इक्वल टू पी एम बाई ए पी है। तो यहाँ पर जब हम लोग का ए एम ज़ीरो हो जा रहा है और पी एम और ए पी दोनों इक्वल हो जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पी एम ए पी इक्वल हो गया, तो हम इसको ए पी बाई ए पी भी लिख सकते हैं, जो कि 1 के वैल्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक, इसी तरह ये थीटा की जगह हम लोग 90 डिग्री लिखेंगे। हाँ, तो cos 90 का क्या हो जाएगा, ए एम
बाई ए पी, तो ए एम हम लोग का 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो ए एम 0 हो गया, 0 बाई ए पी, तो इसका वैल्यू 0 हो गया, ये तो कॉस हो गया। अब हम लोग इसका बाद 10 देखेंगे, 1090 डिग्री, 1090 डिग्री क्या हो जाएगा हम लोग का, पी एम बाई ए एम, ठीक। तो पी एम बाई ए एम हो जाएगा हम लोग का। तो हम लोग पी एम देख रहे हैं, पी एम और ए पी, जो कि पी एम हम लोग का ए पी के बराबर है या फिर जो भी है हम लोग, लेकिन ए एम हम लोग का 0 हो जा रहा है। तो ए एम अगर हम लोग का 0 हो जा रहा है तो पी एम बाई 0। अब देखो, ये अगर हम किसी भी नंबर को 0 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो अनलिमिटेड टाइम तक चलते रहेगा, वो डिवाइड ही कभी, मतलब पूरे होल लाइफ में कभी भी डिवाइड ही नहीं होगा, इसीलिए इसको हम लोग अनडिफाइंड बोलते हैं। तब अगर किसी भी नंबर को, जैसे 5 को 0 से डिवाइड करो तो इसे 0 से डिवाइड करते जाओ, कभी होगा ही, ख़त्म ही नहीं होगा ये, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको अनडिफाइंड बोलेंगे, क्योंकि ये भी तो एक नंबर है, वो पी एम, तो पी एम एक नंबर है और लेकिन वो उसको 0 से डिवाइड हो रहा है, तो इसलिए हम इसको अनडिफाइंड बोलेंगे। ठीक, तो ये तो हो गया हम लोग का 0 और 90 डिग्री। ये तो हो गया एंगल वाइज हम लोग को हर एक एंगल पर जाके कैलकुलेशन देखना है। लेकिन हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक में जो एंगल हम लोग मेजर करेंगे या फिर जिस एंगल पर हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेंगे, तो उसमें क्या है ना कि हम एक टेबल बना लेंगे। टेबल से क्या होगा कि हम लोग को हर एक वैल्यू को याद करने के बाद हम लोग को क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन करने में या फिर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देने में सुविधा होगा, वो याद रहेगा। हम लोग को ज़्यादा डिफाइन नहीं करना पड़ेगा बाकी सब, ठीक है। तो हम लोग टेबल बनाते हैं, तो ये है हम लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का टेबल, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, जैसे हम लोग साइन 0 का वैल्यू अगर हमें जानना है तो ये साइन 0 का वैल्यू यहाँ पर आएगा। कॉस साइन 30 का जानना है, 30 का, 45 का, 60 का, 90 का। तो ये तो हो गया टेबल, लेकिन टेबल कैसे बनाया जाता है वो भी देखिए कैसे हम उसका कैलकुलेशन करके बताएंगे। जैसे क्या होता है कि हम नेचुरल नंबर जो होता है, नेचुरल नंबर का हम काउंटिंग कहाँ से करते हैं, नेचुरल नंबर का काउंटिंग हम लोग 0 से करते हैं। 0 से करते हैं तो अगर हम लोग पहले हम लोग देखते हैं 0 1 2 3 4। अगर 0 से हम स्टार्ट करें तो 0 से यहाँ तक पहुँचने में हम लोग को 4 तक नंबर, नेचुरल नंबर तक जा रहा है नंबर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। हर एक कॉलम को, जिस कॉलम में जाएंगे उस कॉलम के नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे हम लोग ये 0 वाला कॉलम है, तो 0 को अब 4 से डिवाइड करेंगे और उसके साथ साथ उसको रूट कर देंगे, ठीक। तो इसको हम लोग इसको हम लोग 0 को 0/4 करके देखेंगे तो हम लोग का इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा साइन का, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब ये 0 के बाद 1 वाला कॉलम है ये, तो √1/4, ठीक। तो अब इसको अगर रूट का कैलकुलेशन हम करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/2, ठीक। तो ये साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/2। अब ठीक इसी तरह ये 3 में आप पहुंच गए, हम लोग 2 में पहुंच गए, तो √2/4 कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग का आ जाएगा √1/2, ठीक। ये हो गया 45 का वैल्यू, तो इसको हम लोग कुछ इस तरह लिखेंगे 1/√2, ठीक। 60 में क्या होता है, 60 में यहाँ 2 था तो यहाँ 3/4। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा नंबर, तो हम जो सबको रूट कर देंगे। जैसे 3 का रूट करेंगे तो √3 आएगा, 4 का करेंगे रूट तो 2 हो जाएगा। तो हम लोग का साइन 60 का वैल्यू आ जाएगा √3/2,
ठीक वैसे ही 9 में जाएंगे तो ये 4/4 हो जाएगा, इसका मतलब 1। ठीक, तो हम लोग का साइन 90 का वैल्यू 1 आ गया। अब देखिए हम लोग साइन का 0, 30, 45, 60 और 90 ये डिग्री में वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करनी है। उसके बाद हम लोग रेडियन में भी देखेंगे, तो रेडियन में भी हम लोग का 0/0 ही देते हैं वैसे हमको उसका। ठीक है, तो अच्छा ये रेडियन हो जाता है। रेडियन पाई का वैल्यू हम लोग का होता है, पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री। ठीक है, रेडियन में अगर देखते हैं तो रेडियन में अगर कोई प्रॉब्लम में आपको रेडियन में वैल्यू हमको पुट करना है तो रेडियन में भी क्या वैल्यू होता है इससे हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का साइन थीटा का वैल्यू। अब इसका जब कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग जानेंगे तो क्या करेंगे, साइन थीटा की होल वैल्यू को हम लोग रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करने का मतलब मेरा मतलब है कि साइन 90 का वैल्यू हम लोग कॉस 0 में, साइन 30 का वैल्यू साइन 60 का वैल्यू हम लोग कॉस 30 में, और 45 का 45 में, साइन 30 का वैल्यू कॉस के 60 में, और साइन 0 का वैल्यू कॉस के 90 डिग्री में हम लोग पुट करेंगे। जैसे कॉस 0 का तब वैल्यू हम लोग का हो जाएगा 1, फिर कॉस 0 का 1 हो गया तो कॉस 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2, और 45 का 1/√2, और 60 का 1/2, और साइन कॉस 90 का वैल्यू हो जाएगा 0। तो हम लोग ये जानते हैं कि टेन थीटा होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर हमको टेबल में हमको टेन का वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, मेरे पास साइन का वैल्यू है, कॉस का वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे इसी को साइन के वैल्यू को कॉस के वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का टेन का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर साइन हम लोग को टेन थीटा का वैल्यू जानना है। अगर टेन थीटा को अगर हम 0 डिग्री माने, ठीक है, तो टेन 0 का वैल्यू हम लोग 0/1 हो जाएगा। इसका मतलब 0/1 मतलब क्या होता है, 1 होता है, सॉरी 0/1 0 हो जाता है, और इसको हम लोग 1/2 √3/2 इसको हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये चीज़ हम लोग का 1/2 इंटू 2/√3 हो जाएगा। तो 2 कैंसिल होके हम लोग का वैल्यू आएगा जो होगा और 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 आएगा, 1/√3। ठीक ठीक इसी तरह इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक इसी तरह इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हम लोग का √3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा देर पहले ही हम लोग पढ़े थे कि अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड किया जाता है तो वो अनडिफाइंड वैल्यू देता है, मतलब वो कभी डिफाइन ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको हम लोग अनडिफाइंड कर देंगे। अब देखिए कॉसिक का वैल्यू, अब हम लोग जानते हैं कॉसिक साइन का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो कॉसिक साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो हम लोग का अगर कॉसिक का वैल्यू जानना है तो साइन का ही रेसिप्रोकल, साइन के वैल्यू का अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो हम लोग बाकी सबका वैल्यू, कॉसिक का भी वैल्यू हम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, तो 0 का रेसिप्रोकल हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। क्यों, रेसिप्रोकल करने का मतलब होता है जैसे यहाँ पर 0/1 है तो इसका रेसिप्रोकल हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0। ठीक है, तो उसी तरह 0 का जब साइन का हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे
1/sin थीटा क्या हो जाएगा। अब इसको हम लोग साइन थीटा साइन की जगह अगर 0 का वैल्यू दें, ठीक है, तो कॉसिक 0 का वैल्यू हो जाएगा 1/0, ठीक है। तो इसी तरह जब इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 1/0 हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। तो हम इसको 1/0 को अभी यहाँ पर समझें कि इस 1/0 अनडिफाइंड होता है, या फिर कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड करने से अनडिफाइंड हो जाता है। तो ये भी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है 30 का वैल्यू से साइन 30 का रेशियो, साइन 30 का वैल्यू अगर रेसिप्रोकल करें हम लोग तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। 45 का रेसिप्रोकल करने से √2 आएगा, ठीक है। और इसको रेसिप्रोकल करने से 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल करने से हम लोग का 1 ही आएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग का सेक होता है कॉसिक का उल्टा, तो हम लोग इसको भी देखेंगे। 1 का उल्टा 1, 2/√3, √2, और ये 2, और ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा। कॉट थीटा का वैल्यू ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि 0 का उल्टा करने से 1/0 होगा, तो वो भी अनडिफाइंड। अब इसके बाद कॉट 30 का √3, और ये 1 हो जाएगा, और ये 1/√3, और ये 0, ठीक है। इस तरह हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का टेबल कैलकुलेशन, और टेबल कैसे बनता है, और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में टेबल का क्या टेबल क्यों ज़रूरी है, क्या महत्व है, वो सब जाने। तो लेकिन इस टेबल बनाने के बाद टेबल का यूज़ कैसे करते हैं वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे एक हमें सम्स देखता, जैसे हम लोग लिखते हैं साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री, ठीक। ये एक हम लोग का समझ लो क्वेश्चन है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, साइन 60 का वैल्यू हम लोग को चाहिए। तो साइन यहाँ टेबल में साइन 60 का वैल्यू क्या है, साइन 60 का वैल्यू है √3/2। तो इसके जगह हम लोग देंगे √3/2। ये यहाँ पर कोई साइन नहीं दिया है, इसलिए दोनों मल्टीप्लाई है। तो कॉस 30 का वैल्यू हम लोग का क्या है, कॉस 30 का वैल्यू है √3/2 प्लस कॉस 60 का वैल्यू हम लोग कितना है, कॉस 60 का वैल्यू हम लोग का 1/2, इसी तरह साइन 30 का वैल्यू हम लोग का है 1/2। तो क्या हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 3, और 2 मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 4, और प्लस ये भी मल्टीप्लाई होके 2 4 हो जाएगा, और 1 1 हो जाएगा। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद 4 आएगा, और 4 से इसको डिवाइड करने के बाद इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 1 जा 4, तो 1 से डिवाइड हो रहा है, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके ना 3 1 जा 3, प्लस सेम वैसे ही करेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का आया 3 + 1 4/4 = 1। तो हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा वो होगा 1, ठीक है। इस तरह हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इस तरह के कुछ सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का भी सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये तो रहा मेरा एग्जाम्पल, ठीक है। अगर थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।